हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में रिकॉर्डिंग करते वक्त या स्ट्रीमिंग करते वक्त जो ऑडियो की क्वालिटी आती है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये फॉलो करेंगे तो जो ऑडियो की क्वालिटी है स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग में वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओबीएस में रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती। बट जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो जब आप ओबीएस ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। बीच में आपको प्रीव्यू बॉक्स दिखता है। नीचे कुछ सेक्शंस हैं, सीन है, सोर्सेस है, ऑडियो मिक्सचर है, सीन ट्रांजिशन है, कंट्रोल्स। यहाँ पे एक सेक्शन है ऑडियो मिक्सचर का। यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ ऑडियो के सोर्सेज दिखते हैं जो इंक्लूड किए गए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, सबसे पहला आपको दिखता है जो आपने अपने सोर्सेज में इंक्लूड किया है ऑडियो का सोर्स, वो दिखता है। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज दिखते हैं, जैसे कि मेरे केस में यहाँ डेस्कटॉप ऑडियो, मिक ऑक्स ऑडियो, ये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये तो इन्हें आप डिसेबल कर दें। इन्हें डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ सेटिंग्स में जाएं। राइट साइड में सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पे जाएं। फिर आप यहाँ ऑडियो सेक्शन में जाएं। यहाँ पे ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस का सेक्शन है। इसके अंदर कुछ सोर्सेस हैं ऑडियो के। जहाँ पे डिफ़ॉल्ट है उसे आप डिसेबल्ड सेलेक्ट कर लें। ठीक है। यहाँ से आप जब डिसेबल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा सोर्सेज थे वो यहाँ से एक्सक्लूड हो गए या रिमूव हो गए। अब आपका सिर्फ ऑडियो इनपुट कैप्चर का सोर्स जो आपने ऐड किया है सोर्सेज में वही यूज होगा आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। ये तो था पहला स्टेप। अब देखते हैं कि हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं। अगला स्टेप है आपको फ़िल्टर ऐड करने हैं। फ़िल्टर क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं और इस वीडियो में डिटेल में जान सकते हैं फ़िल्टर के बारे में। बट अभी एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि फ़िल्टर क्या है। फ़िल्टर बेसिकली एक तरीके के एलिमेंट होते हैं जो आप अपने सोर्सेस या सीन पे लगाते हो। उसको लगा करके आप थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि ऑडियो क्वालिटी में या वीडियो के बैकग्राउंड या लुक एंड फील में थोड़े चेंजेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आपको बेसिकली ऑडियो इनपुट कैप्चर का जो सोर्स है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ फिल्टर्स का एक सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। या फिर आप यहाँ पे 3 डॉटेड आइकन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। फिर फिल्टर्स में जाना है। आपको बेसिकली अपने ऑडियो इनपुट के सोर्स पे ही वो करना है। ठीक है। जो ऑडियो इनपुट कैप्चर का सोर्स है उसी पे लगाना है ये फ़िल्टर। तो यहाँ आप फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कुछ आइकन्स हैं, प्लस है, डिलीट है, एरो अप है, एरो डाउन है। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। ये फ़िल्टर्स ऑडियो सोर्सेज के लिए अप्लीकेबल हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियो फ़िल्टर्स के बारे में पता करना है कि क्या क्या फ़िल्टर्स हैं, किस पर्पज़ के लिए होते हैं, तो आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे ओबीएस फ़िल्टर्स सर्च करें। फिर आप ये लिंक ओपन कर लें, विकी फ़िल्टर्स गाइड, और इस पेज पे आप फ़िल्टर के बारे में पढ़ सकते हैं कि फ़िल्टर क्या हैं, किस लिए होते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है ऑडियो डिवाइस फ़िल्टर्स। ये सारे फ़िल्टर्स हैं जो ऑडियो सोर्स पे आप लगा सकते हैं। कंप्रेसर है, एक्सपेंडर है, गेन है। आप इन पे क्लिक करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या फ़िल्टर लगाने हैं। तो सबसे पहले फ़िल्टर आपको जो लगाना है वो कंप्रेसर है। कंप्रेसर एक फ़िल्टर है जो बेसिकली आपके जो रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर आप कोई साउट करते हैं या कोई हीटेड डिस्कशन होता है तो उस साउंड को नॉर्मलाइज करने के लिए कंप्रेसर यूज होता है। तो आप कंप्रेसर यूज करें। यहाँ पे एक नाम दें इसको, फिर ओके पे क्लिक करें। और इसके बाद जो इसकी जो
एट्रीब्यूट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, जिसको एज इट इज रहने देना है, इसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है। अब अगला फ़िल्टर जो हमें ऐड करना है वो है नॉइज़ सप्रेशन। नॉइज़ सप्रेशन बेसिकली एक फ़िल्टर है जिसके थ्रू आप माइल्ड बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करते हैं, जैसे कि आपके पीसी फैन की जो नॉइज़ होती है या आपके सराउंडिंग में अगर हल्की फुल्की नॉइज़ आती है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं नॉइज़ सप्रेशन के थ्रू। इसको देखते हैं थोड़ा। देखिए थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे जब मैं नहीं बोल रहा हूँगा तब भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा इस ऑडियो मिक्सचर सेक्शन में। थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको। देखिए आप इसमें जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तब भी ये फ्लक्चुएट कर रहा है, बिकॉज कि ये जो नॉर्मल आपके पीसी फैन या हल्की फुल्की जो नॉइज़ होती है आपके आसपास वो कैप्चर करता रहता है। नॉइज़ सप्रेशन यूज करके आप बेसिकली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एक नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ दिखती हैं, आर नॉइज़ और स्पीक्स। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस पे बनाएं स्पीक्स पे, फिर एक बार आप आर नॉइज़ पे बनाएं वीडियो, और दोनों में देखिए कि जो ऑडियो की क्वालिटी है किस में बेहतर आ रही है। मेरे केस मुझे आर नॉइज़ थोड़ा बेटर लगा, बहुत ही हल्का फुल्का डिफरेंस लगेगा, तो मैं आर नॉइज़ सेलेक्ट करता हूँ। आपके केस में जो आपको बेटर लग रहा है स्पीक्स या आर नॉइज़, जिसमें आपको ऑडियो सही लग रही है आप उसको यूज कर लें। ठीक है। अब आप जिसे यूज करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फ्लक्चुएशन होता है वो बंद हो जाएगा जब मैं नहीं बोलूँगा। तो देखिए ऑब्जर्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ये बेसिकली नॉइज़ सप्रेशन आपके जो माइल्ड बैकग्राउंड नॉइज़ होती हैं, हल्की फुल्की जो नॉइज़ होती हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला फ़िल्टर। अगला फ़िल्टर है हमारा नॉइज़ गेट, जो हमें यूज करना है। यहाँ पे आप नॉइज़ गेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे एक नाम दें, फिर ओके पे क्लिक करें। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव करने के लिए। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, क्लोज थ्रेशोल्ड, ओपन थ्रेशोल्ड। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके घटा बढ़ा सकते हैं। इसको समझते हैं पहले ये क्या है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देखिए ऑडियो मिक्सचर का जो सेक्शन है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन फ्लक्चुएट हो रही है इस पे देखिए पॉइंटर्स बने हैं, -60, -55, -50। ये बेसिकली डेसिबल वैल्यूज हैं जो बेसिकली साउंड को मेजर करती हैं। ओके। तो अब इसमें हमने देखा क्लोज थ्रेशोल्ड है और ओपन थ्रेशोल्ड। क्लोज थ्रेशोल्ड बेसिकली इसमें आप बताते हो कि किस वैल्यू तक के साउंड को क्लोज करना है, मतलब कैप्चर नहीं करना है रिकॉर्डिंग में। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने -32 दिया है, बाई डिफ़ॉल्ट -32 आता है, तो -32 या इसके नीचे के साउंड को कैप्चर नहीं करना है। तो इसको थोड़ा सा और ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं -40 है, फिर -35 है, तो -32 यहाँ कहीं आसपास पड़ेगा। तो इसके नीचे के जो साउंड होंगे, आप मान लीजिए आपके नॉइज जो है इसके नीचे तक आती है, तो आप -32 देंगे तो इसके नीचे की साउंड कैप्चर नहीं होगी। ठीक है। ओपन थ्रेशोल्ड में भी आप बताते हो कि किस लेवल की या किस डेसिबल वैल्यूज के ऊपर के साउंड को कैप्चर करना रिकॉर्डिंग में। अगर मैंने -26 दिया है तो -26 या उसके ऊपर की जो साउंड होगी उसे कैप्चर करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए -26 यहाँ कहीं आसपास पड़ेगा, तो इसके ऊपर की वैल्यूज़ को कैप्चर करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे एक बार रिकॉर्डिंग करके देखें कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी आती है। अगर बेहतर आ रही तो ठीक है, नहीं आती तो आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने इस पर ट्राई किया, फिर इसके बाद आप इसको घटाइए, इसको ले जाइए -36, इसको ले जाइए -30।
और आपको ये डिफरेंस मेंटेन करना है, 6 dB का डिफरेंस ये मेंटेन करिए। अब इस पर एक बार रिकॉर्डिंग करिए, उसकी ऑडियो क्वालिटी देखिए। फिर एक बार आप इसको कम करिए, -40 ले जाइए, इसको ले जाइए -34। अब इस पर एक बार रिकॉर्डिंग करिए, फिर आप ऑब्जर्व करिए कि ऑडियो की क्वालिटी कैसे है। इसके बाद फिर आप इसको -46 कर सकते हैं, इसे -40 कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर फिर आप रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है। फिर आप देखिए ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, ठीक है। जिस वैल्यू पे आपको ऑडियो की क्वालिटी बेहतर लगे आप उस वैल्यू को यूज कर लें, और फिर आप अपने रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग में यही सेट कर देंगे तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर आएगी, ठीक है। तो ये तो रहा नॉइज़ गेट के बारे में। अब देखते हैं अगला फ़िल्टर जो हमें यूज करना है वो है लिमिटर। आप लिमिटर सेलेक्ट करें और इसको ओके पे क्लिक करें, और इसको इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही रहने देना है। लिमिटर बेसिकली यूज होते हैं जब कोई पीक नॉइज हो जो 0 डेसिबल से ऊपर जाती है, तो उसमें डिस्टॉर्शन जो होता है उसको मतलब एक तरीके से ये नॉर्मलाइज करता है। ये भी एक तरीके का स्पेशल फ़िल्टर हो, कंप्रेसर होता है। तो इसमें बेसिकली हाई नॉइज जब थोड़ा 0 dB के ऊपर जाती है तो उसको जो उससे जो डिस्टॉर्शन होता है उसको नॉर्मलाइज करता है ये। अब आप इन फ़िल्टर्स के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे कंप्रेसर के बारे में पढ़ सकते हैं, कंप्रेसर क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज होता है। उसके बाद और नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे लिमिटर है, लिमिटर के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब 0 dB के ऊपर होता है तो उससे जो क्लिपिंग या डिस्टॉर्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है ये लिमिटर। और ये हमेशा सबसे लास्ट में होना चाहिए आपका फ़िल्टर। यहाँ पे नॉइज़ गेट के बारे में पढ़ सकते हैं, नॉइज़ सप्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉइज़ गेट में बेसिकली आप जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, जो लाउड बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको आप रिमूव करते हैं। इसमें आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, जहाँ आप ओपन और क्लोज थ्रेशोल्ड की वैल्यू दे करके कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज़ को, ठीक है। और नॉइज़ सप्रेशन यहाँ आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, माइल्ड बैकग्राउंड नॉइज़, उसको रिमूव करने के लिए, जैसे कि पीसी फैन की नॉइज़ या इन्वायरमेंटल नॉइज़ जो होती है हल्की फुल्की, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं फ़िल्टर के बारे में। और इन फ़िल्टर्स को अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ पे आई का आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसको अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ एरो अप एरो डाउन पे क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको बेसिकली सेलेक्ट करना है पहले, फिर आपको इसको ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो ये तो रहा फिल्टर्स के बारे में। और आपको ऑर्डरिंग ऐसे ही मेंटेन करना है, कंप्रेसर, नॉइज़ सप्रेशन, नॉइज़ गेट एंड लिमिटर, ऑर्डरिंग का ध्यान रखना है आपको, ओके। तो ये तो फ़िल्टर था, फ़िल्टर आप लगाइए और आप ट्राई करिए, डेफिनेटली आपके उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर आपको इसे क्लोज करना है। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जब आप कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो ये रेड जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर रेड जोन में जा रहा तो फिर उससे डिस्टॉर्शन आएगी, आपके साउंड या ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये रेड जोन में जा रहा है तो आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके इसे इधर ले आइए, इससे ये रेड जोन में नहीं जाएगा। आप इसको थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, ट्राई करनी है और देखना है, ऑब्जर्व करना है, ओके। इसके बाद एक और चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करते हैं या कौन सा हेडफोन यूज़ करते हैं, ये भी मैटर करता है। मैंने 2-3 माइक या इसके बाद एक और चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करते हैं या कौन सा हेडफोन यूज़ करते हैं, वो भी मैटर करता है। जैसे मैंने 2-3 माइक्रोफोन या हेडफोन से ट्राई किया, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। जो मुझे सबसे सुटेबल लगा उन 2-3 माइक्स में, मुझे कॉलर माइक काफ़ी बेहतर लगा। आप कॉलर माइक सर्च कर सकते हैं।
कॉलर माइक बेसिकली होते हैं जो आप कॉलर में लगाते हो, आप ये देख सकते हो। और इसमें भी आपको यूएसबी टाइप वाला प्रेफर करना चाहिए, जैसे ये देखिए यूएसबी टाइप वाला है, यूएसबी टाइप वाला प्रेफर कर सकते हैं। मैंने जो परचेज किया था मैंने उसका लिंक दिया, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको बजट में है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जो आपके लिए सुटेबल बजट है वो ले सकते हैं। पहले तो आप ट्राई कर लीजिए अपने जो आपके पास हेडफोन या माइक्रोफोन जो भी है उससे ट्राई कर लिए। अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर आ रही है तो आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एक अलग ऑब्जर्वेशन था। और एक फाइनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि जब लैपटॉप इन्वर्टर से चल रहा होता है तो उस केस में थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी हल्की प्रॉब्लम सी महसूस होती है, थोड़ी नॉइज आती है। जब लाइट से चल रहा होता है तो उस केस में थोड़ी बेहतर क्वालिटी आती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आपके एंड पे कैसा हो रहा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। मोस्टली जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है ऑडियो फिल्टर्स। ठीक है, आप ऑडियो फिल्टर्स पे थोड़ा सा जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए उस पर आप एक्सपेरिमेंट करिए और आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट उस पर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।